रवि की बुद्धिमानी। नरेश किसान किशनपुर गांव में रहता था। उसे अपने पुत्र रवि पर बहुत गर्व था क्योंकि वह पढ़ने में बहुत तेज था। गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था, इसलिए उसने रवि को पढ़ने के लिए शहर के अच्छे विद्यालय में भेज दिया। रवि वहां भी हमेशा प्रथम आता था, लेकिन वह हमेशा छुट्टियों के इंतजार में रहता था जिससे वह अपने गांव आ सके। एक बार छुट्टियों में जब रवि गांव आया तो उसने देखा कि गांव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। गांव में भयानक सूखा पड़ा था। इस मानसून में बहुत थोड़ी बारिश हुई थी, जिस कारण गांव की झीलें और कुएं सूख गए थे। सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। गांव में ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर हताशा, निराशा फैली हो। रवि यह देखकर बहुत हैरान था कि गांव वालों ने आखिर वर्षा के पानी को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। तभी रवि को पता चला कि गांव वाले एक जादूगर झग्गन के पास गए थे, जिसने उन्हें बताया कि वह भगवान से बातें करता है, अतः वह उनकी समस्या दूर कर देगा। गांव वालों को झग्गन जादूगर पर बहुत विश्वास था। वह उन्हें भगवान को खुश करने के उपाय बताता था और वे ढेर सारे अन्न तथा रुपए उसे देते थे, लेकिन गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस वर्ष भी झग्गन ने गांव वालों से कहा था, वर्षा के देवता तुम सभी से नाराज हैं और इसलिए इस मानसून में बारिश नहीं हुई है। मुझे एक यज्ञ करना होगा जिसके लिए बहुत खर्च आएगा। इधर रवि को इस जादूगर पर शक था, इसलिए वह उसकी सच्चाई जानने के प्रयास में लग गया। एक रात अंधेरे में रवि ने झग्गन के घर के अंदर झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। झग्गन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दावतें उड़ा रहा था और कह रहा था, ये गांव वाले बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हम लोगों के लिए इतना सारा खाना भेज देते हैं और खुद भूखों मर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि यज्ञ करने से ही भगवान नहीं खुश होते, बल्कि कुछ पाने के लिए परिश्रम भी करना होता है। तभी झग्गन की पत्नी भी बोली, न केवल खाना बल्कि ढेरों रुपए भी यज्ञ करने के लिए दे दिया। और सभी हंसने लगते हैं। ऐसा इसलिए कि मैं उन्हें जो कुछ भी बताता हूँ वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। इन गांव वालों को इस तरह मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, झग्गन ने कहा। झग्गन की धूर्ततापूर्ण बातें सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यदि यह बात मैं गांव वालों को बताऊंगा तो वे मानेंगे नहीं, क्योंकि वे सब झग्गन पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन उसने झग्गन की पोल खोलने और गांव वालों की मदद करने की ठान ली थी। अगले दिन सुबह रवि ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 3 वर्षों से कमजोर वर्षा के कारण हमारे जल के स्रोत घटते चले गए हैं। आप सभी ने उन्हें बचाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि आप सभी को जादूगर पर बहुत विश्वास है। उसने आप लोगों को यह विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया है कि वह किसी भी समस्या का हल जादू और यज्ञ से निकाल सकता है। गांव वालों को रवि की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। वे बोले, तुम झग्गन को बेवकूफ कहने वाले कौन होते हो? तुम अभी बच्चे हो। तुम गांव की परंपराओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे स्वयं को सही साबित करने का सिर्फ एक मौका दें और झग्गन को गलत। अगर मैं असफल रहा तो फिर कभी गांव वापस नहीं लौटूंगा, रवि ने पूरे विश्वास के साथ कहा। काफी देर सोचने समझने के बाद गांव वालों ने अपनी सहमति जताई और चेतावनी भी दी। रवि ने तब विस्तार से अपनी योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार अगले दिन से सभी गांव के लोग कुओं और तालाबों को बड़ा और चौड़ा करने में जुट गए। वे गांव के पास से बहने वाली नदी के पास छोटे छोटे बांध बनाने लगे, जिससे नदी का कुछ पानी उनके गांव की तरफ मुड़ सके, क्योंकि गांव से कुछ दूरी पर ही पहाड़ी झील से पानी नदी में आता था। पानी को झील से ले जाने के लिए गांव तक पाइप का भी उपयोग किया गया। गांव वालों ने रवि की योजना के अनुसार वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए सिस्टम भी बनाया, ताकि जो भी पानी उन्हें वर्षा होने पर प्राप्त हो वह उसे बचा सके और भूमिगत जल को संभाल कर रख सके। रवि और गांव वालों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई सभी पानी के स्रोत पानी से भर गए। गांव की कुएं और झीलें भी पानी से भर गई।
यह सब देखकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे और रवि की जय जयकार करने लगे। ऐसा इसलिए कि रवि ने 1 महीने के अंदर ही जल की समस्या का समाधान ढूंढ निकाला था, जबकि जग्गन जादूगर गांव वालों को 3 साल से बेवकूफ बना रहा था। अंत में गांव वालों को रवि की बात पर विश्वास हो गया कि जग्गन जादूगर धोखेबाज है। सभी गांव वालों ने जग्गन और उसके मित्रों को गांव से दूर भगा दिया। इस तरह रवि की बुद्धिमानी और प्रयासों से सभी गांव वालों को कठिन मेहनत के जादू का फल अब दिखाई देने लगा था। सभी ने रवि की जमकर तारीफ की और उसे कंधों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाकर खुशियां मनाई। इस प्रकार रवि की बुद्धिमानी से गांव वालों ने अंधविश्वास और पानी की समस्या से निजात पाई और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।